वो तो सिर्फ और सिर्फ उस मोहल्ले में आए थे, उन्होंने एक एक गिलास पानी पिया और वो उनका जो जीवन है समाप्त हो गया। और जैसा हम कह रहे थे कि लीपापोती। संजीव जी, सबसे पहले तो मुझे अब आपके एक शब्द पर भारी आपत्ति है। आपने कहा शर्म। अरे शर्म निरपेक्ष हो गए हैं लोग। तीन तीन इंजन की सरकारें हैं, तीनों इंजन शर्म निरपेक्ष हैं, किसी को शर्म नहीं आती। शर्म का इनसे कोई वास्ता नहीं है। ये शर्म निरपेक्ष हो गए हैं। अगर शर्म होती तो मीडिया से उलझने या इधर उधर की बात करने के बजाय गलती मानते। उन्होंने कहा है कि जहां से पानी की लाइन जाती है, सीवर की लाइन उसके साथ साथ चलती है। पूरे इंदौर में यही स्थिति है। अब जो हो गया सो हो गया, तो किसको शर्म आ रही है, किसको फर्क पड़ रहा है? तो अब वही इंदौर इस बात के लिए चर्चित है कि इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार लोगों को साफ पानी नहीं पिला पाई और जिम्मेदारी भी तय नहीं कर पाई शुरुआती दौर में। और अभी तक ये पता नहीं है, रोज मर रहे हैं लोग, रोज भर्ती हो रहे हैं, अभी भी वो जारी है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में दूषित पेयजल से, जहरीले पानी से मौतों का सिलसिला जारी है और वहां हालात काबू में नहीं आ रहे हैं। राज्य की सरकार लगातार इस मामले में लीपापोती में जुटती हुई दिखी है और इस सबके बीच राजनीति चरम पर और मामला कोर्ट में है। और हाई कोर्ट का जो खंडपीठ है, इंदौर बेंच है, उसकी 2 सदस्यीय बेंच ने आज इस पूरे मामले पर सुनवाई की शुरुआत की है। और जो आरंभ हुआ है, हम कह सकते हैं कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनामी इंदौर या मध्य प्रदेश की हो रही है, कुछ उससे मिलती-जुलती या वैसी ही आज स्थिति कोर्ट में सरकार की रही है और बेहद बेइज्जती हुई है। और मैं इतने लंबे वक्त से जर्नलिज्म में हूं और इतने लंबे वक्त में जो टिप्पणियां, जितनी तीखी टिप्पणियां कोर्ट ने की हैं, मुझे नहीं स्मरण होता कि राज्य की सरकार के खिलाफ, खासकर पेयजल से जुड़े मामलों में, कभी की गई होंगी। तो क्या है पूरा मामला, क्या है हालात, और हाईकोर्ट ने जो आज सुना है, खंडपीठ की और बेंच ने जो सुनवाई की, उस सब में क्या कुछ हुआ है, ये सब हम आगे आपको बताएंगे। और बात बताने के साथ साथ इस पूरे मामले की जो हम एक अपने शो में करते हैं, समीक्षा एक रहती है, चलेंगे अपने खास मेहमान। सबसे पहले मैं उनको जुड़ता हूं। जुड़ गए हमसे अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। नमस्कार। अरुण जी, जैसा मैंने अपने इंट्रो में कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शर्म का विषय मध्य प्रदेश बना हुआ है और देश के सबसे स्वच्छ शहर लगातार 8 बार से हालात काबू में नहीं आ रहे। फिर 38 नए लोग निकले और ये आ गया है सारा जो अब तक की रिपोर्ट्स हैं, जो अब तक की सैंपल्स हैं। हालांकि किसी के खिलाफ जो होना चाहिए जिम्मेदारी, हम बार बार बात कर रहे हैं, बड़े जो मगरमच्छ हैं वो सब बचे हुए हैं। लेकिन ये साफ हो गया उस पानी में जो जहर किस तरीके का था कि एक महामारी का रूप वहां लिया। और जिसने एक बार भी पानी उसका पी लिया, अब तो हुआ है कि कल एक कांस्टेबल जो मारे गए, वो तो सिर्फ और सिर्फ उस मोहल्ले में आए थे, उन्होंने एक एक गिलास पानी पिया और वो उनका जो जीवन है समाप्त हो गया। और जैसा हम कह रहे थे कि लीपापोती। तो एक शुरुआती छोटा सा नोट, फिर हम कोर्ट के बारे में बात करते हैं। अरुण जी। संजीव जी, सबसे पहले तो मुझे अब आपके एक शब्द पर भारी आपत्ति है। आपने कहा शर्म। अरे शर्म निरपेक्ष हो गए हैं लोग। तीन तीन इंजन की सरकारें हैं, तीनों इंजन शर्म निरपेक्ष हैं, किसी को शर्म नहीं आती। सरकार का, चाहे वो स्थानीय लोकल गवर्नमेंट हो जिसको कहते हैं नगरीय निकाय, मेयर हो, राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, तीनों एक दल की हैं, इनको ट्रिपल इंजन सरकार कह सकते हैं। पर शर्म का इनसे कोई वास्ता नहीं है। ये शर्म निरपेक्ष हो गए हैं। अगर शर्म होती तो मीडिया से उलझने या इधर उधर की बात करने के बजाय गलती मानते और पहले दिन ये कहते कि हाँ गलती हो गई। आपको पता है कि एक पूर्व विधायक ने इंदौर में क्या कहा? जज साहबान ने जो कहा वो तो अपनी जगह है। उन्होंने कहा है कि जहां से पानी की लाइन जाती है, सीवर की लाइन उसके साथ साथ चलती है। पूरे इंदौर में यही स्थिति है। अब जो हो गया सो हो गया, तो किसको शर्म आ रही है, किसको फर्क पड़ रहा है? सवाल यह है कि अभी कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि
विधायकों का कमीशन कितना है, सांसदों का कमीशन कितना है, क्या क्या चल रहा है। जब सब लूट रहे हैं, उस बहाव में कौन बचेगा, किसको शर्म आएगी। जो हुआ, आप देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर क्या, मतलब आप इंदौर के लोगों ने मेहनत की थी, स्वच्छता में नंबर 1 आया था और बड़ी जगह चर्चा हुई। मैंने पहले भी कहा था कि मैं यूरोप के दौरे पर गया था, तो वहां एक दंपत्ति जो शायद जोधपुर के रहने वाले थे, वो उज्जैन इंदौर की बात कर रहे थे सफाई को लेकर के। तो अब वही इंदौर इस बात के लिए चर्चित है कि इंदौर में ट्रिपल इंजन की सरकार लोगों को साफ पानी नहीं पिला पाई और जिम्मेदारी भी तय नहीं कर पाई शुरुआती दौर में। और अभी तक ये पता नहीं है, रोज मर रहे हैं लोग, रोज भर्ती हो रहे हैं, अभी भी वो जारी है। अभी भी हमारा जी, आप करिए, कंप्लीट करिए जी। अभी भी सरकार ये पता नहीं लगा पाई है कि गड़बड़ हो कहां रही है। दबाव में आके कुछ कदम उठाए हैं, कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन वही ढाक के 3-5 लोग मर रहे हैं। आप अभी तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि हो क्या गया, कहां गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल अरुण जी, जैसा मैंने कहा कि ये जो हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है, देखिए मैं, ये हमारा समय है तो हम उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर चुके हैं प्रोग्राम को। अभी तक की जो सूचना है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ी जो टिप्पणी है, जो उन्होंने कहा है कि सरकार का जो जवाब, हमने पहले दिन भी चर्चा की थी, जो स्टेटस रिपोर्ट गई थी पहले दिन, असंवेदनशील। कल्पना करिए, देखिए इतने दिग्गज लोग होते हैं, इतना बड़ा कांड हो गया था, उसी दिन साफ हो गया था कि 10 मौतें हो गई हैं, 11 हो गई हैं, 13 हो गई, निकल रहा था, और आपने सिर्फ और सिर्फ 4 मौतों का आपने स्वीकारोक्ति की, और बाकी भी जो थी सब ऐसी रही होगी। मुझे नहीं याद आता अरुण जी, मैंने खूब रिपोर्ट्स की हैं ये जो पैदल से जुड़े मामले, लेकिन ऐसी टिप्पणी, एक तो असंवेदनशील जवाब की बात कही गई है, और दूसरा जो है इसमें यह भी कहीं कोर्ट ने कहा है कि ये इस पूरे मामले ने शहर की छवि का जो नुकसान की बात, और तमाम की, हम पूरे देश में इसमें ध्वनित होता है कि हम हास्य के और हम बहुत घृणा के पात्र बन गए, ये उसमें ध्वनित है। तो एक टिप्पणी इस पर। देखिए, अब आप जो बात कह रहे हैं कि जिस दिन सरकार कोर्ट में 4 बता रही थी अपनी रिपोर्ट में, उस दिन 14 लोग मर चुके थे। स्थानीय अखबारों ने वो 14 तस्वीरें छाप दी थी। 14 घरों के सामने रखी लाशों की तस्वीरें आ चुकी थी। महापौर ने साफ स्वीकार कर दिया, महापौर का बाइट थी कि यहाँ 7 मौतें हुई हैं। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि उसके बाद वो रिपोर्ट देने वाले लोग कौन थे? वो क्या अंधे थे या संवेदनहीनता छोड़िए, पागल थे क्या वो लोग, जो सामने पड़ी लाशें जिन्होंने नहीं देखी? और जो रिपोर्ट देने वाले थे, हाई कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है, उसके बाद उसके लिए जिम्मेदार कौन होता है? कायदे से तो जो उस वहां का मुखिया है वो जिम्मेदार होगा। और मुखिया कौन है आपकी जानकारी में है? मुखिया तो मुख्यमंत्री है, क्योंकि प्रभारी मंत्री वही है। और उनके रहते हुए वो तो खाचरौत की रेवड़ी खा रहे थे उसके बाद प्रसन्नता में, उनको भी कोई संवेदना नहीं थी। बाकियों की भी वही बाल है। कैलाश विजयवर्गीय पत्रकार को घंटा दिखा रहे थे, उनको भी हो सकता है ज्यादा संवेदना में असहज हो गए हों, हिल गए हों, लेकिन किया क्या? रोकने की क्या पता लगाया? मतलब वो शहर जिसको भारत का सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर कहा जाता है, उस शहर का प्रशासन ये पता नहीं लगा रहा है कि पानी में मलमूत्र मिल कहां रहा है। चलिए, बाकी लाइनें नहीं बदली, क्या क्या हुआ, कहां से गड़बड़ हुई, उसको जाने दीजिए, लेकिन मर रहे हैं लोग, उसके बाद नहीं पता लगा पा रहे हैं। तो काहे के नंबर 1, काहे के नंबर 1 भाई? अब तक का जो आंकड़ा निकलता है, जो मीडिया की रिपोर्ट से, कि 400 प्लस लोग जो हैं अब तक अस्पतालों में भर्ती हो चुके हैं, और इनमें 110 अभी भी भर्ती हैं, और 110 जो भर्ती हैं, इन 110 भर्ती लोगों में 15 आईसीसीयू में है। और मैंने जैसे कहा कि लगातार हो रहा है, 38 लोग जो हैं नए मामले सामने आ गए हैं, और ये तो वैसा मामला है। और घरों में तो हर घर में अब तो एक की जगह ज्यादा बीमार है, हर दूसरे घर में एक से ज्यादा बीमार है। और कोर्ट इसीलिए शायद वो उसने स्टेटस रिपोर्ट इसीलिए उस पे, और ये भी निकला हुआ है अरुण जी कि अब तक आज भी वहां से जो रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं आ रही, और हमने जो लगातार हमारे सोर्सेज से पता कर रहे हैं कि अभी भी वहां दूषित जल निरंतर हो रहा है। और जैसा आपने कहा
कि कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। मैं वही संजीव जी, मैं क्या कह रहा हूं कि अभी तक इन्हें यही पता नहीं है कि आप टैंकर सप्लाई कर रहे हैं, टैंकर से वाटर सप्लाई कर रहे हैं, वो भी गंदा जा रहा है। उबाल के पानी पीने की सलाह आप दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप ये पता नहीं लगा पा रहे हैं कि लाइन कहां से गड़बड़ है, कहां मिक्सिंग हो रही है। और अगर ये बात सही है, पूर्व विधायक ने जो कहा है कि सीवर की लाइन और पानी की लाइन एक साथ चल रही है, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? किसने ये परमिशन दी और कैसे पड़ी ये लाइन? ये इसकी इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारी चीजें हैं। देखिए, मरने वाले मर गए, लोग रेवड़ी का आनंद ले रहे हैं, लोग रामायण का आनंद ले रहे हैं, लाशें जिनके घर में गिरी वो जाने। असंवेदनशीलता की पराकाष्ठा है। जो मुखिया हैं प्रदेश के, वही मुखिया उस इंदौर के हैं, क्योंकि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था प्रभारी मंत्री बनके, और वहां के विधायक उस क्षेत्र के भगीरथपुरा के और प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा था कि आपकी अनुपस्थिति में अफसर चमकाते हैं। मेयर ने कहा कि अफसर सुनते नहीं है। तो आपने क्या सिस्टम को किया हुआ था? क्या अपने बदले चुका रहे थे? आप अपने अपने साथियों से बदला लेना चाहते थे, उसके बदले में आप लोगों की जान ले बैठे। और इसकी आपको भी इसकी कहीं आपके मन में कोई दुख नहीं है, आप रेवड़ी का आनंद ले रहे हैं। ये क्या है? ये अरुण जी जो कोर्ट ने जो कहा है, कोर्ट ने बहुत शालीनता से कहा है। कोर्ट की अपनी सीमा है, इसको बेशर्मी नहीं है। ये मतलब बेशर्मी की पराकाष्ठा है। और इसके बाद राज्य की सरकार की ओर से। हाँ, और किसकी है भाई? जब मुख्यमंत्री वहां खुद प्रभारी हैं, फिर कौन जिम्मेदार? बीच में बचता कौन है? बीच में कौन बचता है? कैलाश विजयवर्गीय ने गलती मानी, सब कुछ कहा। दरअसल क्या है कि नेताओं की आपसी खींचतान में जो कांग्रेस का रोग जो बीजेपी को लगा, उसमें जो लोग मर रहे हैं और कोई जिम्मेदार नहीं है। हाईकोर्ट की इतनी तल्ख टिप्पणी के बाद क्या कोई फर्क आएगा? आपको लगता है क्या? मुझे तो नहीं लगता। बिल्कुल बिल्कुल मैं मानता हूं आपसे सहमत। मैं अरुण जी और बताऊं, इसमें और बताऊं। देखिए, अब हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को तलब किया है। 15 जनवरी इसकी अगली तारीख सुनिश्चित है। 15 को उन्हें प्रस्तुत होना है और 15 तारीख को उनको ये जरूर रहा था, क्योंकि भोपाल और इंदौर हमारे दर्शक जो, अगर हमारे ये जो मध्य प्रदेश तो जानता है, लेकिन बाहर के लोग भी सुनते हैं, दुनिया भर के लोग होते हैं, तो 200 किलोमीटर की दूरी है, तो उन्हें वर्चुअली उपस्थित रहने की एक राहत जरूर दी है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो है कि पहले क्या करते रहे सारे लोग। आपने जैसे कहा मोहन यादव वहां के प्रभारी हैं, चीफ सेक्रेटरी को अब किस मुंह से आप वहां जाइएगा, कैसे आप क्या, और आपने कुछ भी शुरुआत से लेकर अब तक सब मतलब काला ही काला है सारा। पूरी दाल काली दाल है वहां पर सारी की सारी। संजीव जी, दुख इस बात का है, दाल काली और दाल में काले का सवाल नहीं है, वो तो दाल ही नहीं है, ये काले पत्थरों का ढेर है। जैसे कि स्कूलों में और आंगनबाड़ियों में 1 किलो दाल में पाव भर पत्थर मिला के पका दिया जाता है, यहाँ तो पत्थर ही पका दिए गए हैं। और कहा? जहां सब एक से एक दिग्गज, इंदौर इतना बड़ा नाम, वहां मुख्यमंत्री प्रभारी, वहां के स्थानीय शासन मंत्री, लोकल विधायक, मेयर भी भाजपा का, युवा मेयर, बड़ा चर्चित मेयर, सब। और भारी कौन पड़ गया? तुलसी सिलावट भी वहां से है, मंत्री हैं। मैं कह रहा हूं कि भारी कौन पड़ गया? भारी पड़ा वो तबका जिसको नौकरशाही कहते हैं। आईएएस अफसर, स्टेट सर्विसेज के अफसर, कि उनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि हमारे उस इलाके के पार्षद ने एक चिट्ठी लिखी थी नगर निगम के कमिश्नर को, और वो कॉपी मुझे भी दी थी। मैंने तत्काल वो कॉपी कमिश्नर को भेजी थी, और ये बात 10 दिन पहले की थी। 10 दिन में कुछ किया ही नहीं गया। इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं सब कुछ ऐसा था कि होने दीजिए, बदनाम करना है, और उसी जाल में खुद फंस गए। उनको ये उम्मीद नहीं रही होगी, यदि इस तरीके का कहीं पीछे कह लीजिए कि तथाकथित षड्यंत्र जैसा अगर मान लें जो आप कह रहे हैं उसको, तो कहीं ना कहीं वो आप कहते हैं ना कि दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला खुद गड्ढे में गिर जाया करता है, ऐसा कुछ ध्वनित है आपकी बात से। मैं जो ध्वनित नहीं, मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि सिवाय षड्यंत्रों के वहां कुछ हो ही नहीं रहा है।
जो इंदौर, जिसको कि लक्ष्मी की नगरी कहा जाता है, मिनी मुंबई कहा जाता है, वो अब सिर्फ और सिर्फ षड्यंत्रों का शहर हो गया है। सिर्फ और सिर्फ, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वहां सिर्फ षड्यंत्र हो रहे हैं, आपस में ही हो रहे हैं। बीजेपी की हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के आपको याद होगा कि दिग्विजय सिंह चले गए थे, वो कांग्रेस बीजेपी के एक विधायक के बेटे ने जो धमकी दी थी मुसलमानों को, तो कांग्रेस का अध्यक्ष ही वहां नाचा नाचा घूम रहा था। तो ये जो चीज है, ये इंदौर में क्या हुआ, मतलब किसी को इस बात की चिंता नहीं है कि 5 महीने के बच्चे से लेकर 70 साल के बुजुर्ग तक मरे हैं। सब अपना कॉलर ऊंचा रखना चाहते हैं, सब ये दूसरे के ऊपर डालना चाहते हैं। अभी तक वजह पता नहीं है। दुख, नेताओं को कोई दुख नहीं होता। नेताओं की कौम सबसे ज्यादा शर्म निरपेक्ष होती है, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज की तारीख में तो जो शीर्ष पर हैं, उनको तो एक बार नाम ही दिया गया है, सौदागर थे वो तो जी जी इनकी इनकी जो स्थिति है, इन्हें कोई दुख नहीं है, कोई शर्म नहीं है। हमें अब ये देखना है कि हाई कोर्ट के जज साहिबान कितना गंभीरता से इस मामले की आगे निगरानी करते हैं, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी भी क्या जवाब देंगे? चीफ सेक्रेटरी भी उसी तरह की स्टेटस रिपोर्ट देंगे जो वहां से आएगी। या तो चीफ सेक्रेटरी खुद जाए, अगले 10 दिन का समय है, जाके मौके पर देखें। पूछेंगे किससे? उन्हीं लोगों से पूछेंगे। कुछ कह देंगे सर हम तो अभी आए हैं, कुछ वही बता देंगे। कोशिश ये होती कि सब लग के देश भर के एक्सपर्ट बुला के ये पता करने की कोशिश करते कि लीकेज कहां और कैसे रोका जाए। पहली कोशिश नहीं हुई है। बिल्कुल नहीं, मेरे पास वक्त की कमी, तो दो छोटे छोटे जवाब में चाह के खत्म करूंगा। एक तो मैं ये बताना चाहूंगा, ये भी देखिए कितना बड़ा फेल्यूर है। और जो मैंने कहा कि मुझे नहीं याद आता कि कोर्ट को इतना सख्त होना पड़े, इतनी तल्ख टिप्पणी करना पड़े, ये करना पड़े। खासकर पानी के मामले करते हैं, कोर्ट्स तो करते हैं जब उनको लगता है कि ये मामला अब कहीं, और ये मूलभूत अधिकार है पानी, उसमें ही है। उन्होंने इसको 7 भागों में बांटा है। मुझे लगता है कि थोड़ा भी अगर ये जो अफसरान हैं, नेता हैं, इनमें थोड़ी भी कहीं बुद्धि होती, मुझे लगता है आपने क्या कहा, शर्म निरपेक्ष, मतलब बुद्धि निरपेक्ष भी कह सकता हूं मैं, क्योंकि अब उन्होंने, कोर्ट ने क्या बांटा है कि प्रभावित लोगों के लिए तत्काल और आपात निर्देश, ये जो सुनवाई के जो जुड़े मुद्दे हैं उनको 7 श्रेणी में, रोकथाम और सुधारात्मक उपाय, जिम्मेदारी तय करना, अनुशासन कार्रवाई, मुआवजा, स्थानीय निकायों को निर्देश, जन जागरूकता और पारदर्शिता। अरे ये चीजें तो आपको खुद ही को रख देनी थी भाई सामने, कोर्ट को जरूरत ही नहीं पड़नी थी। एक आपका नोट, फिर अंतिम सवाल करूंगा मैं, वक्त की कमी, छोटा सा। आपने आखिरी शब्द का इस्तेमाल किया, पारदर्शिता। अगर पारदर्शिता होती तो पहले दिन ये पता लग जाता कि पानी में गड़बड़ कहां हो रही है। अगर पारदर्शिता, ये सिर्फ पारदर्शिता का ही, अगर सिस्टम फुल प्रूफ होता, अगर सब अपना सही ढंग से काम कर रहे होते, तो पहले दिन पता लग जाता कि किस पाइप में गड़बड़ और किस इलाके में गड़बड़ है। लेकिन सब आनंद ले रहे हैं। आपने कहा बुद्धि निरपेक्ष, मैं कहता हूं शर्म निरपेक्ष। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और चेहरे देखिए ना नहीं, इन मैं तो नेताओं इसलिए ध्वनि दे रहा था कि बुद्धि निरपेक्षता भी दिख रही है कहीं, कि आप कुछ चीजें बेसिक्स कर देते अब तक। आप ये समझिए संजीव जी कि जज साहिबान ने जो चीजें देखी और जिन पर टिप्पणी की है, हमें उन पर गर्व होना चाहिए कि उन्होंने इतना सब सोचा। जी 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 जिनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने क्या किया? कितने दिन हो गए अब नहीं कर रहे हैं। मूल बात जो है, आपने कहा समय कम है, मैं कहता हूं हमारी सरकारें मानव मूल्यों को तो खो ही चुकी हैं। मानव की जान की भी कीमत कोई उनके लिए नहीं है। बिल्कुल मरे तो मरे, उनकी राजनीति चमकती रहनी चाहिए। बिल्कुल अरुण जी, मैं इसी का सवाल, यही सवाल करने वाला था। करिए जी, करिए। हम यही तो कह रहा हूं जी कि जी जहां जी जिस जिले के प्रभारी मंत्री, जहां लाशें पड़ी हैं 1 दर्जन से ज्यादा, और अगर वो सार्वजनिक मंच से, सार्वजनिक रूप से खाचरौत की, रेवड़ी की तारीफ कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि कितनी संवेदना है, किसमें कितनी संवेदना है। वो बर्थडे भी मनाया, सब किया, सारा कुछ है। अरुण जी, दूसरा दूसरा बहुत सारी चीजें हैं, वो आ रहा था लगातार, उस पर भी सवाल उठे। मैं दूसरा ये था, एक तो देखिए इसमें विपक्ष कर रहा है, विपक्ष आज भी वहां टकराव की स्थिति, अभी हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां चल रहा है प्रदर्शन आंदोलन, और पहले भी हो चुका है वो है। और ये भी निकल कर आ रहा है कि 11 तारीख को राहुल गांधी इस पूरे मसले से जुड़े प्रदर्शन आंदोलन जो अभी है बड़ा एक इंदौर में,
उसमें आ सकते हैं। लेकिन ये केवल ये कर देना इससे काफी है। देखिए आप बताइए, चूहा कांड लोग भूल गए, इंदौर का ही वो 2 बच्चियों की वो जो चूहों के कुतरने से मौत, फिर वो जो सिरप कांड, छिंदवाड़ा, बैतूल, पांडुरना, 2 दर्जन से 2.5 दर्जन के लगभग बच्चे, उससे ज्यादा मारे गए, वो भूल गए। कितने कांड है, तो ये इससे हो जाएगी, बात बन जाएगी। क्या होना क्या चाहिए, विपक्ष का रोल यही है बस। अंतिम सवाल। देखिए, अब आप विपक्ष की बात करते हैं, विपक्ष है कहाँ? थोड़ा बहुत कोशिश की इंदौर में दिखाने के लिए, वो भी शायद इसलिए कि वहां देखिए, वहां भी ग्रुप्स हैं विपक्ष में, और विपक्ष के जो प्रमुख नेता हैं, कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, वो इंदौर से ही आते हैं। कायदे से दरअसल विपक्ष लड़ना भूल गया है। 20 क्या, अब तो 22 साल हो गए, 1.25 साल छोड़ दें तो 20-21 साल विपक्ष में रहते रहे, समझने और लड़ने की ताकत ही खत्म हो गई है। और एक और चीज है, ना तो खुद लड़ने के लिए ठीक से आगे आ पा रहे हैं, ना किसी और को लड़ने दे रहे हैं, ये भी है। तो आज विपक्ष अगर ठान लेता, विपक्ष ने सरकारों को हिलाया है, इस देश में इतिहास है, विपक्ष के बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, लेकिन विपक्ष है कहाँ? ढूंढिए तो उसको, ठीक है रण जी, ठीक ढूंढिए है तो उसको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जैसे पुराने जितने कांड हैं, कुछ दिन ये चलेगा और फिर धीरे से जनता भूल जाएगी। यही सरकार उम्मीद पालती है, रखती है, और होता भी यही, और विपक्ष भी धीरे से छोड़ देगा इश्यू को, काम हो जाएगा, आती रहेगी रिपोर्टें, होता रहेगा। जो जिनके घर के लोग चले गए, जिन्होंने खो दिया, जो जीवन भर तक अब भोगने वाले हैं बेचारे, हर दिन उन्हें उसका मलाल रहेगा, वही सब वो ढाक के 3 बार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। अब आप एक बात सुनिए, आप याद करिए कि वो कहां पर वो हुआ था, झाबुआ जिले में एक कांड हुआ था, जिलेटिन की जड़ें फूट गई थी, जिलेटिन की पेटलावत कांड की जांच की रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं है। कोई जांच रिपोर्ट ना ही वो अभियुक्त पकड़ा गया है, नहीं पकड़ा, आज तक फरार है। सैकड़ों लोग मरे, करीब 150 लोग मरे थे, मारे गए थे। कहाँ है? कौन सी सरकार थी? बिल्कुल यही सरकार वही है। देखिए, सरकार भी भूल गई, विपक्ष भी भूल गया, सरकार भी भूल गई, जनता भी भूल गई, और वो जिलेटिन भी चल रहा है, सब चल रहा है, सारा कुछ वही है। वो आदमी कसावा, क्या सरनेम था उसका, वो आराम से घूम रहा है। जी हाँ, बिल्कुल जी, बिल्कुल वही, यही मैंने कहा था आपने उसको और वो स्मरण कराकर बता दिया जो मैं कह रहा था कि सब भूल जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत पनाह मैं कहूंगा, आभार, धन्यवाद। तो मित्रों, आप सुन रहे थे इंदौर कांड, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शर्म जिसे लेकर अब है, लगातार मध्य प्रदेश के लिए है, और अब कोर्ट ने फटकार लगाई है और कोर्ट ने जवाब तलब किया है, चीफ सेक्रेटरी को बुलाया गया है। ठीक है, उम्मीद तो पाली ही जा सकती है, जब तक ये मामला चलेगा, जितनी जल्दी इसमें आ जाए, तो जो मारे गए लोग हैं, जो इसको भोग रहे हैं लोग, निश्चित तौर पर उनके तो कम से कम जख्मों पर थोड़ा तो मरहम लगेगा। और सबसे खास बात यह कि अब ऐसे घटनाक्रमों की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर एक कोई ठोस, एक कोई बहुत सख्त आदेश कोर्ट की ओर से आएगा, तो शायद बहुत बहुत ये जो कांड हुआ है, जिनकी जानें गई हैं, और जो लड़ रहे हैं इस मामले में एक याचिकाकर्ता होने के नाते, तो निश्चित तौर पर कुछ तो राहत मिलेगी। आपकी अपनी जो भी राय हो, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में राय प्रकट कीजिएगा, और हमारी चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार से हमारा रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।